जीवन जीने की कला सीख लें, जीवन को व्यर्थ न जाने दें। जीवन जीना सचमुच एक कला है। जिसे ये कला आ गई वो विपरीत परिस्थितियों में भी खुशी खुशी अपना जीवन जी लेता है। उसे फिर ज़िंदगी या लोगों से कोई शिकायत नहीं रहती है। अभी कुछ ही दिनों पहले की बात है, संगीता के यहाँ भैया भाभी व बच्चे सब आए हुए थे। सुबह का नाश्ता, फिर लंच, फिर रात के खाने की तैयारी। दिन कैसे बीत जाता मालूम ही नहीं पड़ता। कभी कभी संगीता उनको मॉल घुमाने ले जाती या फिर कभी कोई दर्शनीय स्थल दिखाने ले जाती। कभी कभी बाजार में ही कुछ खा लेते थे, नहीं तो घर आकर जैसा सब कहते संगीता और भाभी मिलजुल कर बना लेते। रात को फिर बातों का सिलसिला शुरू हो जाता था। कभी पुरानी बातें, किसी शादी ब्याह के किस्से और कुछ नहीं तो चुटकुले या फिर गाने। रात के 2 बज जाते, समय का मालूम ही नहीं चलता। बेटे को ऑफिस से छुट्टी नहीं मिली, इसलिए संगीता को ही सब संभालना पड़ रहा था। ऐसे ही 5-6 दिन बीत गए। कब अक्षय तृतीया का दिन आ गया मालूम ही नहीं चला। यूँ तो टीवी पर सब बताते हैं, किंतु पिछले दिनों व्यस्त होने की वजह से संगीता को टीवी देखने का समय ही नहीं मिला। सब लोग नाश्ता करके और घर के सब काम निपटाकर मार्केट निकल गए, क्योंकि भैया भाभी को शॉपिंग करनी थी और अगले दिन उनकी वापसी थी। घर पहुंचते पहुंचते रात हो गई। यूँ तो थोड़ा बहुत बाहर खा लिया था, फिर भी संगीता ने सोचा कुछ हल्का सा बना लेती हूँ। बेटे का भी ऑफिस से आने का समय हो गया था। बस खाने की तैयारी कर ही रही थी कि बेटा आ गया। आते ही बोला, माँ जल्दी से तैयार हो जाओ, मार्केट जाना है। आज अक्षय तृतीया है, आप भूल गई क्या? संगीता ने कहा, हाँ बेटा, मैं तो भूल ही गई थी। कोई बात नहीं माँ, अभी चलते हैं और आप अपने लिए कुछ गोल्ड का ले लेना। संगीता ने कहा, अब क्या करूँगी कुछ लेकर, मन नहीं करता कुछ पहनने का, कुछ लेने का। वैसे भी इतना सब कुछ है मेरे पास, और क्या करूँगी। बेटा सुनकर दुखी हो गया और बोला, जब पापा थे तब तो हर अक्षय तृतीया पर कुछ ना कुछ आप अपने लिए लेती थीं, फिर इस बार क्यों नहीं। बेटे को दुखी होते देखकर संगीता चलने को राज़ी हो गई। ज्वेलर्स की दुकान घर के पास ही थी, इसलिए पहुंचने में ज़्यादा समय नहीं लगा। दुकान में काफ़ी भीड़ थी। संगीता ने बेटे से कहा, चांदी का सिक्का ही ले लेते हैं, क्योंकि सोने का आभूषण लेने में तो काफ़ी समय लगेगा। घर जाकर खाना भी बनाना है। बेटे ने भी समय की कमी को देखते हुए हाँ कर दी। सारे काउंटर्स पर भीड़ थी, अतः वह बैठकर अपनी बारी आने का इंतज़ार करने लगे। अचानक से संगीता की नज़र एक काउंटर पर गई। वहाँ एक वृद्ध महिला बैठी थी। उम्र लगभग 70 के ऊपर ही होगी। चेहरे पर झुर्रियाँ उम्र के सफ़र को बयां कर रही थीं। आँखों पर मोटा चश्मा लगा था। उस काउंटर पर जो सेल्समैन खड़ा था वो आंटी जी को उनके कहने पर एक के बाद एक कान में पहनने के लिए ईयररिंग्स दिखा रहा था, और वो एक एक ईयररिंग्स पहनकर अपने को आईने में निहार रही थीं और कभी कह रही थीं, ये वाला नहीं कोई और, तो कभी कहती, जिसमें नीचे लटकन लगी हो वो वाला दिखाओ। कहने का मतलब वो अपने लिए अपने मन का ईयररिंग खरीदना चाहती थी। इतनी भीड़ होने के बावजूद सेल्समैन के चेहरे पे कोई झुंझलाहट नहीं थी। वो बड़े प्रेम से आंटी जी को ईयररिंग्स दिखा रहा था। संगीता भी बस आंटी जी को ही देख रही थी। सेल्समैन ने जब उसकी ओर देखा तो मंद मंद मुस्काने लगा। उसे ये लगा कि वो भी और लोगों की तरह आंटी जी का मजाक बना रही है। दरअसल वहाँ बैठे सभी लोग आंटी जी को देखकर तरह तरह की बातें कर रहे थे। कोई कह रहा था, बुढ़ापे में आंटी को सजने संवरने की पड़ी है। कोई कह रहा था, कब्र में पैर लटके हैं पर गहनों का मोह नहीं छूट रहा, और भी न जाने क्या क्या। बोलने वालों को कौन रोक सकता है। उन्हें जो बोलना है वो बोलकर ही मानते हैं। पर इन सब बातों से परे संगीता कुछ अलग ही सोच रही थी। आंटी जी के जीने के अंदाज को देखकर वो बहुत ही प्रभावित हुई कि इस उम्र में भी उनमें जीने की चाहत है, अपने लिए कुछ करने की इच्छा है। वरना परिस्थितियों के बदलते ही हम अपने मन को स्वयं मार देते हैं और कहते रहते हैं, अब क्या करना है, अच्छा पहन के, अच्छा खाकर, क्या रखा है इस जीवन में। यानी वही नकारात्मक सोच। दुख सुख तो सबके साथ लगे रहते हैं, क्या होगा, कैसे होगा। व्यर्थ की बातों को छोड़कर जो पल है उन्हें जो खुशी खुशी जीता है, चाहे कोई उम्र हो, चाहे कोई परिस्थिति हो, सच मायने में वही जीवन जीता है। बाकी तो सब उम्र ही काटते हैं।
उसने मन में सोचा, आंटी जी इस उम्र में भी इतनी खुश है, उत्साह से भरी हैं, फिर मैं क्यों इतनी नीरस हूँ। मैं तो उनसे उम्र में भी छोटी हूँ। संगीता ने बेटे को कहा, चलो मैं भी कुछ अपने लिए ले लेती हूँ। बेटे ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा, एकदम से बोला, क्या? शायद वो यही सोच रहा होगा, घर पर तो माँ मना कर रही थी, अब अचानक से कैसे राज़ी हो गई। अनुकूल परिस्थितियों में तो सब खुशी खुशी जी लेते हैं, पर जो विपरीत परिस्थितियों में भी खुशी खुशी जीता है, उसे ही सचमुच जीवन जीने की कला आती है। इस कला को सीखने के लिए ना तो बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़ने की ज़रूरत होती है, ना ही भारी भरकम प्रवचन सुनने की। हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होने वाली छोटी छोटी घटनाओं से भी हम प्रेरणा ले सकते हैं। जन्म लेना तो हमारे वश में नहीं होता है, किंतु इस जीवन को सुंदर बनाना हमारे हाथ में होता है। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।